अगर हम लक्षद्वीप के उत्पत्ति की बात करें तो लक्षद्वीप की उत्पत्ति मूंगा रेत के धीरे धीरे इकट्ठा होने से, वहां पर तट बनने से, वहां पर धीरे धीरे वनस्पतियों का विकास हुआ। समय के साथ साथ यह और विकसित होता गया और आज यह लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। हम बात करें कि लक्षद्वीप को लक्षद्वीप नाम रखने से पहले क्या कहते थे, तो लक्षद्वीप को पहले लक्कादीव मिनिकोय अमिनी दिवी द्वीप कहते थे। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। यह एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप हैं। ये द्वीप अरब सागर और लक्षद्वीप सागर के बीच समुद्री सीमा के रूप में काम करते हैं। लक्षद्वीप भारत के मालाबार तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। लक्षद्वीप में 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप हैं। लक्षद्वीप का कुल सतही क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का अनूप क्षेत्र 4200 वर्ग किलोमीटर, प्रादेशिक जल क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर और विशेष आर्थिक क्षेत्र 4 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। लक्षद्वीप के प्रमुख द्वीप मिनिकोय और अमिनदीवी समूह के द्वीप हैं। लक्षद्वीप का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप बिट्रा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 0.105 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप में प्रवेश सीमित है। लक्षद्वीप में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, मिलाद उल नबी, ईद उल फितर, बकरीद और मुहर्रम जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है। द्वीपों में 32 वर्ग किमी राजधानी कवरत्ती शामिल है और यह लक्षद्वीप का प्रमुख शहर भी है। प्राकृतिक परिदृश्य, रेतीले समुद्र तट, वनस्पतियों और जीवों की बहुतायत और एक जल्दी से जीवन शैली की अनुपस्थिति में लक्षद्वीप की मिस्टिक को बढ़ाती है। यह द्वीप अच्छी तरह से कोची से नियमित उड़ानों से जुड़ा हुआ है। हेलीकॉप्टर हस्तांतरण पूरे साल अगाती से कवारती तक उपलब्ध है। लक्षद्वीप में एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है और इसका औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से -32 डिग्री सेल्सियस है। अप्रैल और मई 32 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ सबसे गर्म है। आमतौर पर जलवायु नम और सुखद है। चूंकि मानसून के दौरान जलवायु उचित है, जहाज आधारित पर्यटन बंद है। अक्टूबर से मार्च तक द्वीपों पर रहने का आदर्श समय है। जून से अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून 10 से 40 मिलीमीटर की औसत वर्षा के साथ सक्रिय है। दक्षिण से उत्तर में वार्षिक वर्षा घट जाती है। औसतन वर्ष में 80 से 90 दिन बरसात होती है। अक्टूबर से मार्च तक हवाएं हल्के होते हैं। लक्षद्वीप के आसपास कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। लक्षद्वीप में पाया जाने वाला दुर्लभ पक्षी, जिसे रेड बिल्ड ट्रॉपिक बर्ड कहते हैं, और यहाँ पर समुद्र में हरे रंग का कछुआ भी देखने को मिला है जो कि बेहद खूबसूरत दिखता है। वैसे तो लक्षद्वीप पर जयसेरी आम बोलचाल में बोले जाने वाली भाषा है, परंतु लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्से में जो मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषा है, उनमें मलयालम और महल भी शामिल है, जो कि उन अलग अलग हिस्सों में बोली जाती है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में। स्थानीय परंपरा के अनुसार लक्षद्वीप के इतिहास को केरल के अंतिम चेहरा राजा चेरामन पेरुमल से जुड़ा बताया जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि उसने अरब व्यापारियों के कहने पर इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपनी राजधानी क्रेगनोर को छोड़ दिया था, जिसे आज मक्का में कोडंगलोर कहा जाता है। राजा को ढूंढने के लिए कई खोजी दल भेजे गए थे। हालांकि तेज तूफान के चलते उनका जहाज बंगरमा नाम के एक द्वीप पर टूट गया। जैसे तूफान का असर कम हुआ, ये दल अगाती द्वीप पर पहुंचा और वापस घर लौटने के दौरान लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों से उनका सामना हुआ। कुछ सैनिक इनमें से एक अमिनी द्वीप पर रहने लगे। लक्षद्वीप में इस्लाम का इतिहास 7वीं सदी तक पुराना है, जब सेंट उबैदुल्लाह इस्लाम का प्रचार करने कई जगह जाते थे। उनका जहाज टूटने पर उन्होंने खुद को इस द्वीप पर पाया और इस तरह वह यहाँ पहुंचे। उन्होंने यहाँ शादी की और सफलतापूर्वक लोगों को इस्लाम में परिवर्तित किया। आज भी उनकी कब्र यहाँ अनदरौत में मौजूद है और एक पवित्र जगह मानी जाती है। पुर्तगालियों के आने के साथ लक्षद्वीप में लूट शुरू हो गई। उनकी रुचि सिर्फ कोयर में थी। हालांकि पुर्तगाली भी यहाँ ज्यादा साल नहीं टिक पाए और माना जाता है कि स्थानीय लोगों द्वारा जहर दिए जाने से उनकी मौत हो गई। आधुनिक इतिहास के हिसाब से 16वीं सदी में लक्षद्वीप में चिराक्कल के राजा का राज्य था। कुछ समय बाद कुछ द्वीप टीपू सुल्तान के शासन में आ गए। सन 1799 में यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। बाद में सन 1854 में पूरा लक्षद्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आ गया। आजादी के बाद ये द्वीप भारत गणराज्य का हिस्सा हो गया और सन 1956 में एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगर आप मालदीव जाने का सोच रहे हैं तो लक्षद्वीप जरूर जाना चाहिए, ताकि आप कम बजट में भी मालदीव जैसा आनंद ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।